ये वीडियो 2026 में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और शायद आपने भी इससे स्क्रॉल करते हुए कहीं ना कहीं देखा होगा। एक अकेला सा पेंगुइन जो अपनी कॉलोनी और समुंदर की तरफ जाने के बजाय सीधा बर्फ से ढके हुए खाली पहाड़ों की तरफ चल पड़ता है। लोग इसे पेंगुइन डेथ मार्च कह रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो का असल सच बताऊंगा। वो सच जो सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि हम सबके दिल से जुड़ा हुआ है। देखो, सरफेस पर देखा जाए तो ये सिर्फ एक कंफ्यूज पेंगुइन है। साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद ये डिसओरिएंटेड हो गया या इसके दिमाग में कोई न्यूरोलॉजिकल ग्लिच आ गया। हो सकता है कि ये बात बिल्कुल ठीक हो, लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक रैंडम बायोलॉजिकल मिस्टेक है तो फिर इस वीडियो ने पूरी दुनिया को इतना क्यों हिला दी है। लोग इस पर हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं और खामोशी से रिलेट भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बात सिर्फ पेंगुइन तक लिमिटेड नहीं है। तो रियलिटी सुन लो। देखो, एक्चुअली ये क्लिप असल में 2007 की एक डॉक्यूमेंट्री से आती है जिसका नाम इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड है, जो जर्मन फिल्म मेकर वर्नर हेrzberg ने बनाई थी। उस डॉक्यूमेंट्री का एक सीन ऐसा है जो दिमाग में बस जाते हैं। एंटार्क्टिका की बर्फीली जमीन पर एडिएला पेंगुइन्स का एक ग्रुप होता है और अचानक उनमें से एक पेंगुइन सबसे अलग हो जाता है। वो बिना रुके, बिना पीछे देखे अंदर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, उन पहाड़ों की तरफ जो लगभग 70 किलोमीटर दूर हैं। अब वहां पर ना पानी है, ना खाना है, ना कॉलोनी, बस सिर्फ खामोशी और एक बहुत लंबा ना उम्मीदी भरा रास्ता। देखो, कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि पेंगुइन्स के लिए ऐसा रास्ता चूज करना ऑलमोस्ट वन वे ट्रिप होते हैं, मतलब वो वापस नहीं आने चाहते उस रास्ते से। पेंगुइन्स के लिए ऐसा रास्ता चूज करना ऑलमोस्ट वन वे ट्रिप होते हैं, वापस आने का कोई चांस नहीं होता और शायद इसीलिए ये सीन इतना ज्यादा हॉन्टिंग लगता है। डॉक्यूमेंट्री में भी कैमरा उसे नहीं रोकता, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं बजता, बस एक छोटा सा पेंगुइन जो खामोशी से अपनी किस्मत की तरफ चलता शुरू कर देते हैं। खैर, जब ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी तब ये क्लिप इतनी वायरल नहीं हुई थी। जब ये क्लिप दोबारा इंटरनेट पर वायरल हुई तो लोगों ने इसे अपनी फीलिंग्स के साथ जोड़ लिया। सोशल मीडिया पर कैप्शंस लिखे गए, जब आप हर चीज से थक चुके होते हो तो कुछ ऐसा ही होता है, मैं अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर जा रहा हूँ, इसे सब कुछ पता चल गया। मतलब कुछ ऐसे कैप्शंस होते हैं, इंग्लिश में थे, मैंने आपको ट्रांसलेट करके उर्दू में बताया। थोड़ी देर बाद इस पेंगुइन का नाम पड़ गया निहिलिस्ट पेंगुइन, क्योंकि इसका चलना पैनिक जैसा नहीं लगता, ना डर ना कंफ्यूजन, बल्कि एक अजीब सी सुकून भरी प्लानिंग। मुझे पता है मेरी बातें फिल्मी साउंड कर रही हैं, पर समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको देखो ना, इस पेंगुइन की वॉक से ऐसा लग रहा है कि अब मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं सबसे बहुत दूर जा रहा हूँ। उसकी वॉक काम है, स्लो है, ऑलमोस्ट थॉटफुल लगती है और शायद इसीलिए पेंगुइन सिर्फ एक एनिमल नहीं लगता, वो एक फीलिंग बन जाता है। एक ऐसी फीलिंग जो हम में से बहुत से लोग चुपचाप अंदर महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन लफ्जों में कभी बयान नहीं कर पाते। असल में लोग इस पेंगुइन में खुद को देख रहे हैं, एक ऐसा इंसान जो थक चुके हैं, जो रोज के प्रेशर से, एक्सपेक्टेशन से और नेवर एंडिंग रेस से एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। आज का इंसान भी कुछ इस तरह ही फील करता है। नोटिफिकेशन रुकती नहीं है, गोल्स खत्म नहीं होते, कंपैरिजन बंद नहीं होते, करियर, पैसा, फैमिली, सोसाइटी, हर चीज डिमांड करती रहती है। कभी कभी लगता है कि हम भी इस पेंगुइन की तरह ग्लिच कर रहे हैं। हम मूव तो कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में, और इसी कंफ्यूजन में ये पेंगुइन एक मिरर बन गया हमारे लिए। इस वीडियो का सबसे इमोशनल हिस्सा ये है कि पेंगुइन कोई ड्रामा नहीं करता, वो चीखता नहीं है, भागता नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करता, बस चुपचाप चलता रहता है, बिल्कुल उस इंसान की तरह जो अंदर से टूट चुके हैं लेकिन बाहर से बस फंक्शन कर रहे हैं। इसी खामोशी ने इस क्लिप को इतना पावरफुल बना दिया है कि भाई क्रेजी। लोग इसे ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक साइलेंट रेबेलियन समझने लगे हैं। जैसे ये पेंगुइन खामोशी में कह रहा हो, मुझसे अब ये सिस्टम हैंडल नहीं हो रहा। और शायद इसीलिए ये क्लिप इतनी ज़्यादा शेयर हो रही है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग खुद से ये बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। अजीब बात यह है कि लोग इस पर डार्क जोक्स भी क्रैक कर रहे हैं, मीम्स भी पास कर रहे हैं, लेकिन उस हंसने के पीछे भी एक गहरी थकान छुपी हुई है। ये जनरेशन अपनी मेंटल स्टेट को डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करती, वो सिंबल्स यूज़ करती है और ये पेंगुइन उन सब सिंबल्स से ज़्यादा लाउड बन चुके हैं। खैर, आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये कहानी एक पेंगुइन से शुरू होती है लेकिन ख़त्म होती है हम पर, हम इंसानों पर, हमारी थकान पर, हमारे अकेलेपन पर और इस सवाल पर कि क्या हम सच में ठीक जा रहे हैं या बस चलते जा रहे हैं इस पेंगुइन की तरह। ये वीडियो हमें याद दिलाती है कि लॉस्ट फील करना कमज़ोरी नहीं है और थक जाना भी इंसान होने की निशानी है। और शायद इसीलिए 2026 में ये सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं है बल्कि एक पूरी जनरेशन का इमोशन बन चुकी है, एक ऐसी दुनिया में जो कभी रुकती नहीं है। ये पेंगुइन हमें बस इतना ही कह रहा है कि भाई कभी कभी रुक कर सांस लेना भी जरूरी होता है। मुझे पता है मैंने बहुत फिल्मी बातें की हैं इस वीडियो में, लेकिन जब मैंने क्लिप देखी है ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि मुझे वाकई बहुत
चिलिंग लगी है, मतलब बहुत अलग सी फील आई है इसको देखकर। मतलब इसमें म्यूजिक भी नहीं है, नथिंग, देयर इज़ नथिंग, लेकिन स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा ना गूज़बम्प्स टाइप, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस क्लिप को, पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये पेंगुइन इतना वायरल हो क्यों रहा है, लेकिन जब मैंने इसके पीछे की बैक स्टोरी, मतलब मैंने वीडियो नहीं देखी थी, मैंने गूगल सर्च किया था कि हर जगह पेंगुइन पेंगुइन क्यों टैग हो रहा है, लेकिन जब मैंने इस वीडियो को देखा तो Next is recording break. मुझे चिलिंग सी वाइब्स हैं। बाय।